अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स प्रीइंग साइंस कराची बोर्ड के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक का चैप्टर नंबर 8 है, उसमें एक्सरसाइज नंबर 8.2 जिसमें हम टॉपिक कवर कर रहे हैं एलिप्स का, और इसका क्वेश्चन नंबर 10 लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे क्वेश्चन 10 आपके लॉन्ग सेक्शन में आ सकता है, ये याद रहे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर समझाया था, तो आज हम क्वेश्चन 10 पर आ गए हैं। तो बस यहाँ पर यही एडवाइस आपके लिए कि अगर इस क्वेश्चन को अच्छा करना चाहते हैं एग्ज़ाम में तो इसको 2-3 बार दोहराएं, इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए अपने आज के सवाल का आगाज़ करते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 8.2 का, नंबर 10 क्वेश्चन है एलिप्स का। और आइए पहले इसके सवाल को समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्सिस ऑफ एलिप्स लाई ऑन द एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। इससे मुराद ये है कि जो आपके पास एलिप्स के एक्सिस हैं, यानी कि जो सिमेट्री कहलाती है, एक्सिस सिमेट्री, माइनर सिमेट्री और मेजर, वो दोनों आपके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उन्हीं पे लाई कर रहे हैं। इससे मुराद ये है कि आपका जो सेंटर है एलिप्स का वो यहाँ पर ओरिजिन पर है, और ये केस 1 या केस 2 का सवाल बन सकता है, जिसमें हमसे यहाँ पर मज़ीद ये बात की गई है कि इस एलिप्स पर आपको 2 पॉइंट दे दिए गए हैं, आपने ये दोनों पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहे हैं, इनको यूज़ करते हुए इस एलिप्स की इक्वेशन बनानी है। तो बेटा यहाँ पर इन्होंने वाजे नहीं करा है कि इस एलिप्स का मेजर एक्सिस एक्स के अलॉन्ग है वाई के, तो हम इसको दोनों केसेस में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें शुरू में यहाँ पर एक केस को सपोज करना पड़ेगा कि ये मेजर एक्सिस सपोज कर लें एक्स के अलॉन्ग है। तो हम यहाँ पर अपने सवाल का आगाज़ करते हैं, और यहाँ पर हम एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें मेजर एक्सिस एक्स के अलॉन्ग आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। याद रहे कि ये दोनों केसेस में पॉसिबल है सवाल। तो एंड में जब हम आंसर बनाएंगे तो मेजर एक्सिस एक्स के लिए बना देंगे और वाई के लिए बना देंगे, क्योंकि हमें अभी ए और बी निकालना है। उसके लिए हमें कोई इक्वेशन सपोज कर कर काम को शुरू करना होगा। तो आइए सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके से कहानी है कि अगर हमने ये एक्सिस सपोज की हुई इक्वेशन, तो उसके हिसाब से मेजर एक्सिस एक्स के अलॉन्ग हो गया, माइनर वाई के अलॉन्ग हो गया। तो अब यहाँ पर एलिप्स में आपको 2 पॉइंट दे दिए गए हैं, तो अब बारी बारी इन पॉइंट्स को लाकर इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे एक्स और वाई की जगह पर। ये इम्प्रॉपर हैं, 7 इंटू 1/5, इसको प्रॉपर कर लीजिएगा। 5 से 35 प्लस 1 36/5 कॉमा 3, और 5 से 25 प्लस 2 27/5 कॉमा -4। तो ये 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं जो इस एलिप्स पे लाई कर रहे हैं। तो हम, क्योंकि यहाँ 2 अननोन हैं ए और बी, उनको निकालने के लिए दोनों पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। तो बारी बारी इन दोनों पॉइंट्स इक्वेशन नंबर 1 में रखकर एक्स वाई की जगह पर 2 इक्वेशंस बनेंगी ए और बी की फॉर्म में, और बाद में वो इक्वेशन सॉल्व होंगी। तो हमें आखिर में ए और बी मिल जाएगा, जिसको लाके हम यहाँ रखेंगे ताकि एलिप्स की इक्वेशन बन सके। तो आइए अपने सवाल को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा पहला पॉइंट आपके सामने आ रहा है जिसको हमने प्रॉपर कर लिया है, 36/5 कॉमा 3। इसको हम लेकर जाएंगे और एलिप्स की जो इक्वेशन में सपोज करी थी उसमें जाकर x और y की जगह पर रख देंगे। x कॉमे से पहले होता है, y कॉमे के बाद। तो x आ गया 36/5 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस y आ गया 3 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको मजीद सॉल्व करेंगे। 36 का स्क्वायर आ गया 1296, 5 का स्क्वायर 25, वो ए स्क्वायर से डिवाइड में ही मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का 9/b²। इसका अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका आ गया आपके सामने 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर यहाँ आ गया, ए स्क्वायर यहाँ आ गया, 25 9 2 to 5। ये डिवाइड का था 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 जाके 1 से हुआ मल्टीप्लाई। तो ये आपकी एक इक्वेशन तैयार हो गई जिसमें आपने पहला पॉइंट पुट करा एलिप्स की इक्वेशन में। बिल्कुल ऐसे ही हमें सवाल में एक और पॉइंट दिया गया है, उसको भी ले जाते हैं। वो बन जाएगा प्रॉपर जब करेंगे 27/5 का -4। इसको ले आकर एलिप्स की इक्वेशन में रखते हैं। एक्स की जगह 27/5, वाई आपका -4, वैल्यूज को पुट करा, इसका स्क्वायर खोला 27 का, 7 to 9 हो गया, 25 ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और अब इसका एलसीएम लेंगे।
एलसीएम आ गया 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए 25 16 जा 400, फिर ये डिवाइड हो रहा है, राइट पे आके मल्टीप्लाई हो गया। तो लीजिए आपकी दो इक्वेशंस आ गई, यानी कि जो 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए थे उनसे आपने ये 2 इक्वेशंस बना ली हैं। अगले पेज पे हम जाएंगे तो इन दोनों को कंपेयर कराएंगे कि राइट साइड आप देख सकते हैं इक्वल हैं, तो हम लेफ्ट साइड को कंपेयर कराकर ए और बी निकालने की कोशिश करेंगे। आई होप इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले पेज पर। तो बेटा इस पेज पर मैंने अपने वो जो 2 इक्वेशंस पीछे बनाई थी, जिसमें हमने जो 2 पॉइंट दिए हुए थे जब उनको एलिप्स की इक्वेशन में रखा तो उससे 2 इक्वेशन बन गई थी 2 और 3, उनको इस पेज पे लिख दिया है ताकि हमें पेज पलटना ना पड़े। अगला काम अब क्या होगा कि इन इक्वेशंस को सॉल्व कर कर हमें ए और बी निकालना है। तो उसके लिए आप देखें कि राइट साइड दोनों की सेम आ रही है, तो हम इनको कंपेयर कर देंगे। इक्वेशन 2 और 3 को लेफ्ट साइड को इक्वल कर देंगे, तो ये आ गई दोनों की लेफ्ट साइड आपस में इक्वल कि 1296 बी स्क्वायर प्लस 225 ए स्क्वायर, ये 2 की लेफ्ट साइड है। 729 बी स्क्वायर प्लस 400 ए स्क्वायर, ये 3 की लेफ्ट साइड है। दोनों इक्वल हो गई। अब मजीद सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर वाले एक तरफ कर लेंगे और ए स्क्वायर वाले एक तरफ कर लेंगे और इसके बाद माइनस कर देंगे। तो यहाँ आ गया 567 बी स्क्वायर 175 ए स्क्वायर। इसके बाद ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 175, फिर इसको डिवाइड जब करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कैंसिल होकर 81/25 बन गया है। अब इसके बाद इसका लिया जाएगा, यानी कि ये कैंसिल हो गया है। आप इसको देख सकते हैं, ये 25 7 जा, ये 7 से कैंसिल हो गया है ऊपर भी और नीचे भी। इसका रूट ले लेंगे, जब रूट लेंगे तो ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू इन टर्म ऑफ बी आ गई 9b/5। अब करना यह है, इस ए की वैल्यू को आपने किसी एक इक्वेशन 2 या 3 में रखकर पूरी इक्वेशन बी की फॉर्म में ले आनी है ताकि वहाँ से बी का आंसर निकल सके। तो अब हम इक्वेशन 4 से ए की इस वैल्यू को उठाएंगे और ले जाकर इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन 2 में ए आ रहा है वहाँ रख देंगे 9b/5। तो आप देख सकते हैं ए पे स्क्वायर आ रहा था, 9b/5 स्क्वायर लगा दिया। राइट साइड पर भी ए आ रहा है तो उस पर स्क्वायर आ रहा है, तो 9b/5 पे स्क्वायर लगा दिया। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ ए आ रहा था वो हमने 9b/5 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1296 बी स्क्वायर तो ऐसे ही आ गया। इसका स्क्वायर खुला 81 बी स्क्वायर 25, इसका भी स्क्वायर खोल दिया। इसके बाद अगले स्टेप पर आते हैं 25 जी, ये कैंसिल होगा 25 9 225 81 9 729, ये सॉल्व किया गया है। 25 9 225 81 9 729, ऐसे 25 कैंसिल 81 स्क्वायर और स्क्वायर 4 हो गए। अब इनको प्लस कर देंगे, ये प्लस करा तो 2025 हो गया। 81 b4 ऐसे ही आ गया। अब बी स्क्वायर से b4 कैंसिल, तो बी स्क्वायर रह जाएगा। इसके बाद 81 डिवाइड होगा, नीचे आकर 25 रह गया। फिर इसका रूट लेंगे तो आपको पहली वैल्यू मिल गई बी की 5। यानी आपको याद रहे सवाल ये था कि हमें एलिप्स की इक्वेशन तैयार करनी थी, उसके लिए हमें ए और बी चाहिए था, तो बी आपको मिल गया है। इसको अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, इक्वेशन नंबर 4 में रखकर ए निकाल लेंगे। जैसे ही ए और बी आ जाएंगे अब अपनी इक्वेशन बना लेंगे। तब चलते हैं जहां पर हम ए निकालेंगे। तो बड़ा लास्ट पेज पर हमारा ए जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो मैंने यहाँ लिख दिया है 9b/5 ताकि हमें पेज पलटना ना पड़े। और बी हमारा आ गया था 5, तो बी को उठाकर इक्वेशन 4 में रखेंगे ताकि ए निकल आए और आखिर में इक्वेशन बना सकें। तो इक्वेशन 4 में जहाँ बी आ रहा है वहाँ रख दिया गया 5, 5 से 5 कैंसिल, तो ए आपका आ गया 9। तो लीजिए ए भी आ गया और बी भी आ गया। तो अब याद रहे जब मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ये जो आपको सवाल दिया गया है दोनों केसेस में मुमकिन है, तो क्योंकि हमने पहले केस से ए और बी निकाल लिया तो हम आखिर में इक्वेशन बनाते वक्त दोनों केस से इक्वेशन बना देते हैं, क्योंकि जैसे भी सॉल्व करेंगे ए और बी आपका सेम आएगा। तो मैंने यहाँ पर पहले मेजर एक्सिस जब एक्स के अलॉन्ग होगा तो इसकी इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। ए और बी को रख देंगे, ए रख दिया 9, बी रख दिया 5, सॉल्व करा 81 25, एलसीएम ले लिया 2025 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। और लीजिए पहले केस की इक्वेशन आ गई कि अगर मेजर एक्सिस एक्स के अलॉन्ग होता है तो एलिप्स की रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है, और अगर ये एक्सिस वाई के अलॉन्ग होता है तो एज यू नो कि आपके वाई के अंदर वाई के नीचे ए स्क्वायर आएगा और एक्स के नीचे क्या आएगा बी स्क्वायर। तो अगर ये वाई के अलॉन्ग होगा तो इस सूरत हाल में हमने सेकंड केस को भी बना देना है।
और ए और बी ला के वही रख देने हैं जो आपके ऊपर निकले हैं। 9 और 25, यानी 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। बाद में एलसीएम लिया 2 3 2 5, और फिर आखिर में आंसर आ गया केस 2 के लिए भी, यानी दोनों केस सवाल पॉसिबल है, तो इसको हमने दोनों तरीके से कर दिया है। आप बस इस सवाल को बार बार दोहराएं ताकि वो प्रेशर जो आपके एंड पर आना है वो आपका कवर हो जाए। ये 8.2 के लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल है, एग्जाम में आ सकता है। जितना दोहराएंगे उतना आपके लिए आगे के लिए आसानी हो जाएंगी। फिलहाल अभी के लिए इसको यहीं रखते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।